स्त्री नारी जब भी नमः शिवाय का जाप करती है तो वो शुरू में ओम नहीं लगाती, शुरू में क्या बोलती है? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुरुष जब नमः शिवाय का जाप करता है शुरू में ओम लगाता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्त्री चालू करेगी तो नमः शिवाय से चालू करेगी, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय से चालू कर कर ओम पर पहुंचेगी, फिर चालू करती जाएगी, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुरुष चालू करता है तो ओम नमः शिवाय। स्त्री पुरुष के बोलने का भी एक गोली खाने का तरीका होता है। बोलो जी जी हाँ, सही है कि गलत है? इंजेक्शन को पिया जाता है कि लगवाया जाता है? जम के तो बोलो, जम के। गोली को लगवाई जाती है कि खाई जाती है? खाई जाती है। और वो शीशी आती है दवाई की, उसको पिया जाता है कि खाया जाता है? पिया जाता है। सब दवाई का अलग अलग अंतर है। गोली को खाना है, इंजेक्शन को लगवाना है और दवाई को पीना है। मंत्र बोलने का भी तरीका है। जो माताएं कहती हैं हम शंकर के मंदिर जाते हैं, ओम नमः शिवाय का इतना जाप करते, बाबा सुनता नहीं है, तुम डायरेक्ट ओम नमः शिवाय बोलती हो। दवाई खाने का तरीका, कोई कोई दवाई दूध से लेना पड़ती है, कोई कोई दवाई पानी से लेना पड़ती है, कोई कोई दवाई मुंह में रख लो नहीं तो गुलिच जाए। ऐसी दवाई का तरीका है, उसी तरह मंत्र का तरीका है। जब माताएं शिव के मंदिर में बैठकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, यहां से चालू कर कर जब चालू करती है तो शिव सुनता है। और जिन जिन को याद नहीं रहता तो हम उनसे कहते हैं फिर कुछ मत जपो, श्री शिवा नमस्तुभ्यं जप। कल कथा में कहा था जो मांग कर देते हैं वो देव कहलाते हैं, जो बिना मांगे दे देते हैं वो महादेव कहलाते हैं। महादेव वो महादेव। जैसे घर में सब हो, मायके में सब हो और मां नहीं हो तो मायका कहलाएगा क्या? जम के बोलो जरा। मायके में भाई हो, भाभी हो, पिता हो, बहनें हो, पोता पोती, नाती पंती सब हो, मायका उसको कहते हैं मायका। मायका मतलब माँ का घर। उसको मायका की जगह ये नहीं कहते पिता का, उसको कहते हैं मायका, मतलब माँ का घर। घर में सब हो, मायके में सब हो और मां ना हो तो वो मायका नहीं कहलाता। मायका नहीं कहलाता। घर में सब हो, मायके में सब हो और मां नहीं तो सब बेकार है। मां नहीं तो सब बेकार। घर में, मंदिर में घर के सब हो घर के मंदिर में सारे देवता, पर मेरा महादेव नहीं तो वो मंदिर नहीं कहलाता। मंदिर नहीं। तुम्हारे भले तुम हरि विठ्ठल को भजो, भले तुम पांडुरंगा को भजो, श्रीनाथ जी को भजो, चाहे वेंकटेश भगवान को भजो, चाहे तुम दत्त को भजो, चाहे तुम देवी को भजो, चाहे तुम गणेश को भजो, पर तुम्हारे छोटे से शिवालय में, तुम्हारे छोटे से मंदिर में, तुम्हारे घर के छोटे से उस मंदिर में, देवालय में एक छोटा सा शिवलिंग जरूर होना चाहिए। छोटा शिवलिंग जरूर। शिवलिंग ना हो तो नर्मदा का कंकर हो,
नर्मदा का कंकर ना हो तो शंकर रूपी कंकर तुम्हारे यहाँ हो, पर हो जरूर। बिना शिव के देवालय खाली है, बिना शिव। बिना शंकर के सुना, सब सुना। मानव का शरीर मिले, मानव की देह मिले, तो प्रयास करना कि मानव के शरीर में रहकर हम कुछ अच्छा कर सकें। शरीर जो मिला है इसका उपयोग हम सही, केवल भोग विलास के लिए ये शरीर नहीं मिला। भोग विलास तो एक जानवर भी कर लेता है, एक पशु पक्षी भी कर लेता है, पर कोई पशु पक्षी, कोई जानवर भगवान का भजन नहीं कर पाता। इस शरीर से केवल भोग में डूबे रहना, वासना में डूबे रहना, तृष्णा में डूबे रहना, काम में डूबे रहना मूल नहीं है। इस शरीर के द्वारा जो 5 कर्मेंद्री भगवान ने दी है, 5 ज्ञानेंद्री भगवान ने दी है और एक मन परमात्मा ने दिया है, ये 11 इंद्रियां जो हमको भगवान ने प्रदान करी है, इन इंद्रियों का सही उपयोग हम कर सकें। ये नेत्र दिए परमात्मा ने, भगवान का दर्शन करो, अच्छा दर्शन देखो। परमात्मा का दर्शन का मतलब क्या होता है कि मंदिर में जाके दर्शन करना, इसको दर्शन कहते हैं। संत के दरवाजे पर जाकर दर्शन करना, इसको दर्शन कहते हैं। दर्शन का मतलब दुनिया के लोग जानते ही नहीं। उन्होंने तो एक चीज बना कर रखी है कि हम मंदिर में जाएंगे तो दर्शन होगा, संत के दरवाजे जाएंगे तो दर्शन होगा, कथा में जाएंगे तो दर्शन होगा, कहीं सत्संग में पहुंचेंगे तो दर्शन होगा। शिव महापुराण में इस दर्शन की बात नहीं कही गई। शिव महापुराण में इस दर्शन का वर्णन नहीं किया गया। शिव महापुराण में दर्शन की जो बात कही गई है वो दर्शन की मूलता कही गई। दर्शन का मतलब क्या होता है कि मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करना, या शिवालय में जाकर भगवान का दर्शन करना, या कहीं संत के दरवाजे पर जाकर दर्शन करना, ना ना। शिव महापुराण में कहा गया आपके नजदीक में जो रह रहा है, आपकी बहू हो, आपकी सास हो, आपका ससुर हो, आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, आपकी बहू हो, आपके काका जी हो, काकी जी हो, मामा जी हो, मामी जी हो, बुआ जी हो, फूफा जी हो, बहन बेटी, नाते रिश्ते, अड़ोसी पड़ोसी, कुटुंब, कबीला, मोहल्ला, खेड़ा, गांव, जिनसे आप मिल रहे। दर्शन का मतलब अपन कहते हैं कि भगवान का दर्शन करो। दर्शन का मतलब ये होता है कि हम जिससे मिलें उस समय हम परमात्मा को देख लें, तो समझो कि हमने दर्शन किया। अब हम पाषाण की मूर्ति में तो भगवान देख रहे हैं, वृक्ष में तो हम भगवान देख रहे हैं, कंकर में तो हम शंकर देख रहे हैं, नदी तालाब बावड़ी कुएं में तो हम भगवान देख रहे हैं। पर जरा विचार करिए, क्या हम इंसान में, इंसान को, इंसान में परमात्मा को, इंसान में भगवान को
ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। हमने वो प्रयास करना छोड़ दिया, हम वो प्रयास नहीं करते। दर्शन का मतलब ये नहीं है कि आप मंदिर में गए तो भगवान का दर्शन करा। दर्शन का मतलब है जिससे मिले उसकी अच्छाई को हम देखें, ये दर्शन। शादी के पहले लड़की की कितनी अच्छाई हमको दिखती है। मेरी जिससे मैंने लड़के की शादी पक्की करी, बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, ज्ञानवान है, सब जानती है, सिलाई जानती है, कढ़ाई जानती है, बुनाई जानती है। अपन जाते हैं तो आदर करती है, पानी पिलाती, प्रणाम करती, नमन करती, सब उसमें इतना संस्कार भरा हुआ है कि बहुत अच्छी लड़की है। शादी के पहले हमने उस लड़की में बहुत सारे गुण देखे। शादी के पहले हमने उस बच्ची में बहुत सारे गुण देख लिए। फिर शादी के 2 साल बाद, 6 महीने बाद, 1.5 साल बाद ऐसा क्या हो जाता है कि जिस लड़की में तुमने इतने गुण देखे उसमें अवगुण ही अवगुण नजर आते। मेरा जितनी सासें बैठी हैं इनसे पूछना है, ऐसा बेटी में तुमने क्या अवगुण देख लिया? जिस लड़की में तुमने गुण ही गुण देखे फिर उसमें अवगुण क्यों देख रहे हो? और मेरा बेटियों से निवेदन है, जब तक शादी नहीं हुई थी तब आप कहते थे मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मेरी सास बहुत अच्छी है, फ़ोन लगाती है, बात करती है, अच्छे से व्यवहार करती है, मिलती है, जुलती है, सब अच्छे से बोलती चालती है, खूब खूब आशीर्वाद देती है। शादी के 1.5-2 साल बाद वो सास तुम्हें बुरी क्यों लगने लगती है? मेरी जलगांव की जीजियों, मेरे जलगांव के जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं और मेरी माताओं, एक बात का स्मरण आपके अंदर रखना। जब तक हम किसी से मिलते नहीं हैं तो ललकता बड़ी रहती है, मिलने के बाद वो ललकता समाप्त हो जाती है। वो दुनिया के दूसरे लोग होंगे जो अपनी अपनी गादी से बैठकर कहते होंगे कि दर्शन करो तो मतलब मंदिर में करो। ये व्यासपीठ शिव महापुराण की पीठ है। इस व्यासपीठ को हम व्यासपीठ मानते हैं, पर उससे ज़्यादा ये मानते हैं कि ये शंकर भगवान का कैलाश पर्वत है जिस पर कथा बोली जा रही है। और आप सब इस कैलाश पर्वत के नजदीक में बैठ के कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। यहां जितने लोग रुकते हैं, कथा के पंडाल में जितने लोग रुकते हैं, मेरा चैनल वालों से, न्यूज़ वालों से, उनसे निवेदन है जब वो यहाँ से 7 दिन बाद जाएं तो उन रुकने वालों से उनके मन की बात पूछना कि 7 दिन जो कथा के पंडाल में रुके, उनको 7 दिन में एक ना एक दिन शंकर के आने का, शंकर के जाने का और शंकर की प्राप्ति का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ, उनसे पूछो। शिव महापुराण की कथा में जितने लोग बैठे रहते हैं, इनकी 3 चीजें समाप्त हो जाती हैं। बहुत ध्यान से सुनना। शिव महापुराण की कथा में जो कथा सुनने के लिए आता है, 7 दिन 5 दिन उसकी 3 चीजें समाप्त हो जाती है कथा सुनने पर। पहला, उसकी भूख। घर पर जितनी भूख लगती होगी कथा के पंडाल में उतनी भूख नहीं लगती। अगर भूख लगती तो ये उठकर भोजन के भंडारे में मिलती, पर सुबेरे नहा धोकर तैयार होकर वापिस पंडाल में सुबेरे 6 बजे से अपना आसन लगाकर इंतजार करने बैठ जाती है
दोपहर की 2 बजेगी और कथा मिलेगी। भूख समाप्त। जो झोले में थोड़ा बहुत बिस्कुट या कोई सामान कोई लाकर दे देता है, वो निकाल कर उसमें से थोड़ा सा खा लेती है। पास वाली कहती है खाना खाने नहीं जा रही? मैं तो नहीं जाऊँ, मैं यहीं अच्छी, मैं नहीं जाऊँ, मैं यहीं अच्छी हूँ। तो खाना तो यहीं पास में तो भंडारा चल रहा है, चल ना ना मैं नहीं जाऊँ, मेरे पास तो रखा है, थोड़ा सा मुरमुरा लेके आई थी, उसको खा लेती हूँ, अब उसमें से निकाल कर खा। 3 चीजें शिव महापुराण की कथा में जो 7 दिन 5 दिन रहते हैं, उनकी 3 चीजें चली जाती है। भूख, दूसरा भोग, उसका भोग, कितनी भी आसक्ति में डूबा हुआ व्यक्ति हो, आप जितने लोग यहां 7 दिन 5 दिन कथा सुनने के लिए आए हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास में धन की कोई कमी हो। सबके पास बाबा ने पेट भरकर भोजन दिया है और अच्छा दिया। घर पर रहते हो तो कूलर चाहिए, पंखा चाहिए, हर 2 घंटे में चाय चाहिए, हर 2 घंटे में चाय चाहिए। 2 घंटे होते हैं और चाय की तैयार। थोड़ी देर बाद फल चाहिए, पूरा पूरा डनलफ के गद्दे पे आराम चाहिए, क्योंकि कमर में थोड़ी डिस्क की प्रॉब्लम है, किसी को घुटने की प्रॉब्लम है, किसी को किसी चीज की प्रॉब्लम। वहां रहती तो 2-4 बार आइडेक्स लगा लेती पाँव में। अब यहाँ तो आधा किलोमीटर दूर तो गाड़ियाँ रुकी हैं और वहाँ से यहाँ तक पैदल धक्का खाती खाती आड़ी टेढ़ी जगह में चलती 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 यहाँ तक पहुँची है। और उसमें भी बस यहाँ ना तो कोई किसी को आदर दे रहा है कि साहब आओ बैठो, ना कोई किसी से कह रहा है कि जाओ साहब, यहाँ तो तुम्हारा दिल हो तो आ, और नहीं है मन तो जा। यहाँ तो दिल की बात है। भोग समाप्त हो जाता है, भोग समाप्त। तीसरे नंबर पर शिव पुराण सुनने पर भोजन हमारा जो करने की, हमारी जो घर में आराम से चाय, अचार, ठेसा, सिंगदाने की चटनी और पूरन पोली और आमठी और फिर सिमैया की खीर, ये सब जो तुम्हें 2-1 दिन में कुछ ना कुछ याद आ ही जाता है कि आज ये बना लो, आज वो बना लो, वो बना लो। 7 दिन में भोजन छूट जाता है, तुम्हारी रुचि से तुम नहीं खा पाते, जो भोले बाबा तुमको दे देता है वो खा लो। भूख गई, भोग गया, भोजन गया, 3 चीज चली। और जिसकी ये 3 चीजें कथा में चली जाए, समझ लो तुम्हें शिव को मिलने में देरी नहीं लगेगी। मिल गया, शिव मिलने में देरी नहीं है, फिर वो मिला। शंकर मिल गया। उसकी प्राप्ति का केंद्र बिंदु है भगवान की भक्ति। दर्शन का मतलब ये नहीं कि हम शिवालय में जा रहे हैं, दर्शन का मतलब ये नहीं कि हम मंदिर जा रहे हैं, दर्शन का मतलब ये नहीं कि हम संत के दरवाजे जा रहे हैं। दर्शन का मतलब है जो हमारे पास में है, हमारी बहू हो, उसकी अच्छाई हमें जिंदगी भर देख रहे हैं। हमारी सास है, उसमें अच्छाई जिंदगी भर देख रहे हैं। हमारे बच्चों की अच्छाई जिंदगी भर देख रहे हैं। अपने रिश्तेदारों की अच्छाई जिंदगी भर देख रहे हैं। तुम जब अपनी आँख से अच्छा देखना चालू कर दो तो समझ लेना तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, तुमने दर्शन प्रभु का कर लिया। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया।
संसार में बुरा है ही नहीं कोई, क्योंकि अपने से बुरा कौन हो गए बता। सांप काट लेता है तो उसका इलाज हो सकता है। बहुत ध्यान देना महाराज। बिच्छू काट ले तो उसका इलाज हो सकता है, कुत्ता काट ले तो उसका इलाज हो सकता है, जानवर काट ले तो उसका इलाज हो सकता है, पर इंसान को काट ले तो इलाज नहीं हो सकता। हम ऐसे काटने की बात नहीं कर रहे हैं कि तुम किसी को काट लो इस काटने की, नहीं। जिसके भीतर नफरत भरी हुई है और अंदर से व्यापार काट रहा है, तरक्की देखकर जल रहा है और उसको नीचे गिराने का सोच रहा है, समझ लो कि वो काट रहा है। जितना जहर सांप के विष में नहीं है, जितना जहर बिच्छू के डंक में नहीं है, उससे ज्यादा जहर आज के आदमी के अंदर भराता चले जा रहा है। एक दूसरे को देख देख कर जहरीला होता जा रहा है। मेरी जीजियों, मेरी बहुओं से निवेदन है बेटा, मेरी बेटियों से निवेदन है, मेरी बहुओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे घर में जितने सदस्य हैं, सास अपशब्द कहे ना बेटा, कभी बुरा ना मानिएगा। ससुर अपशब्द कहे ना, कभी बुरा ना मानिएगा। सास अपनी पूरी दौलत उठाकर अगर अपनी जेठानी को भी दे देना तो आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। पूरी प्रॉपर्टी उठाकर किसी को दे दे तो रोना नहीं, क्योंकि भोलेनाथ पर भरोसा रखना, वो देकर जाए। बेटियों, ये कभी मत सोचना कि तुम्हारी सास ननन को स्नेह करती है, हमसे तो बात तक नहीं करती। जो घर में नई साड़ी आती है वो ननन को उठा कर दे देती है, कुछ आया तो ननन को उठा कर दे देती है। दे देने दो, तुम टेंशन मत लो। कई माताएं कहती हैं मेरा पति कमा कमा कर मरे जा रहा है और मेरी सास उठा उठा कर दिए जा रही है। ये जान लेना कि तुम्हारे पति का पूर्व का कोई कर्जा होगा, तो ये सब रिश्तेदार उसको निचोड़ निचोड़ कर लेकर जा रहे हैं। ये पूर्व का कर्जा होगा तुम्हारा, जो आज निचोड़ कर लेकर जा रहे हैं। इतना बड़ा दिल रखना, इतना बड़ा दिल रखना। सास किसी को उठाकर पूरी प्रॉपर्टी भी दे दे तो चिंता मत करना। नानी बाई के मायरे में कथा आती है, नरसिंह मेहता की भाभी ने पूरी जायदाद जय कुंवर बाई की अपने कर ली थी और नरसिंह मेहता और माणिक गौरी को धक्के देकर निकाल दिया। नरसिंह मेहता की पत्नी को धक्के देकर निकाल दिया, नरसिंह मेहता को धक्के देकर निकाल दिया। और नरसिंह मेहता की जो भाभी थी उसने पूरी प्रॉपर्टी अपनी कर ली, पूरा सोना चांदी हीरा पन्ना सब अपना कर लिया। बाद में इनको धक्के मारकर निकाल दिया। जरा विचार करना, जिसको धक्के मारकर निकाला था वो नरसिंह मेहता रोते रोते शंकर जी के मंदिर में गया था। अगर आपने नानी बाई का मायरा सुना होगा तो उसमें लिखा है, नरसिंह मेहता रोते रोते शिव जी के मंदिर में गया था। नरसिंह मेहता सांवरिया का भजन करता था, सांवरिया का पूजन करता था, सांवरिया की भक्ति करता था, पर जिस समय उसे घर से निकाला तो वो शंकर के मंदिर में गया। शिव मंदिर में जाकर शंकर के शिवलिंग से लिपट कर रोता रहा, आंख से आंसू बहते रहे, मुख से कुछ कहा नहीं। संसार के लोग उससे कहते हैं जो तुम्हारी सुनता ही नहीं है। तुम्हारे को दुख आया, परिवार वालों से कहा, परिवार वाले क्या कर लेंगे? तुम्हारे ऊपर कष्ट आया, तकलीफ आई, परिवार वाले क्या कर लेंगे? तुम्हारे जीवन में तकलीफें बढ़ी, कष्ट बढ़ा, परिवार वालों से कहा, क्या कर लेंगे? आपने अपना दुख उसको सुनाया जो कुछ नहीं कर सकता। अगर ये दुख जैसे नरसिंह मेहता ने शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श कर कर गले लगकर उसको सुना दिया तो देवाधिदेव महादेव ने नैया पार लगा दी, उसने नैया पार कर दी। सारी प्रॉपर्टी नरसिंह मेहता के बड़े भाई ने रख ली, बड़ी भाभी ने रख ली, नरसिंह मेहता को धक्के देकर निकाल दिया। शंकर जी के मंदिर में नरसिंह मेहता पड़ा रहा। समय आया, नरसिंह मेहता के लिए शिव जी प्रसन्न हो गए,
दुनिया का पहला संत था जो मरा नहीं था, सात शरीर बैकुंठ गौलोक धाम तक गया था, शंकर जी के साथ भगवान का दर्शन करने गया था। दुनिया का पहला संत नरसिंह मेहता था। क्या दिया भगवान भोलेनाथ ने? सारी दुनिया का धन दौलत संपदा सब भोलेनाथ ने नरसिंह जी को दे दी, सांवरिया जी के कहने पर। अब इसके पास में, माणिक गौरी के पास में, धीरे धीरे नरसिंह जी के घर में धीरे धीरे मकान, जमीन, जायदाद सब बढ़ गई। सास उसको दे गई थी, दे दे, उसको कुछ मिल गया था, मिल जाए। तुम्हारे पास में 5 बीघा जमीन है, 5 एकड़ जमीन है, तुम्हारे बड़े भाई के पास में 10 बीघा जमीन है, 20 बीघा जमीन है, 10 एकड़ जमीन है, चिंता मत करना। तुम जितनी परमात्मा ने तुमको दी है उसमें इतने खुश होकर जीना कि वो 10 एकड़ वाला भी सोचे कि नहीं होने पर इतना खुश कैसे। आज हमारे वो सूरत वाले सोमानी जी आए थे, तो वो कह रहे थे, गुरुजी एक हमारी पास वाली में कोई पड़ोस में रहती है और वो बहुत साधारण है, बहुत साधारण, बहुत दुखी है, शायद जिंदगी में सबसे ज्यादा दुखी वही है। उसने शिव जी का नाम लेकर अपने बच्चों को पालने के लिए, परिवार को पालने के लिए थोड़ा बहुत मठरी और ये चकली और नमकीन का काम चालू करा। उसने ये भेजा है गुरुदेव। और गुरुजी सोमानी जी कह रहे थे सूरत वाले कि इतना दुख था, पहले रोती थी। शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद उसने एक संकल्प ले लिया शंकर जी के मंदिर में कि आज के बाद किसी के सामने नहीं रोऊंगी, रोऊंगी तो मेरे महादेव के पास में जाकर रो। अब जब भी किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए या कोई रिश्तेदार मिलने के लिए आता है तो इतनी हंसती है, प्रसन्न होती है, खुश होती है, इतनी प्रसन्न कि रिश्तेदार सोचते हैं कि इसकी जिंदगी में इतना दुख है और इसके बाद इतनी खुश कैसे रह लेती है। बाबा आप कहते हो ना कि शंकर जी के सामने खुश होकर जाना, भले जिंदगी में कितना भी दुख हो, एक ना एक दिन बाबा आशीर्वाद दे ही देता है कि तू ऐसी खुश हमेशा रहे, ऐसी प्रसन्न हमेशा रहे, प्रसन्न होकर जाए, प्रसन्न। आप दुखी क्यों हो? ये इतने लोग लाखों की संख्या में बैठे हो, आप लोग इतने लाखों की संख्या में पहुंचे हो, आप कल सरकारी आंकड़े के हिसाब से 4 से 5 लाख लोग कल की कथा में, पहले दिन की कथा में पहुंचे थे। 5 लाख लोग कल की कथा में पहुंचे थे और आज उससे ज्यादा यहां पहुंचे हो। आप जरा अंदाजा लगाइएगा आपके दुख का कारण क्या है, आप क्यों दुखी हो। उसका दुख का केवल एक कारण है कि आप दूसरे से आस लगाए। और यहां शिव पुराण कहती है, आशाइक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाताइक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। और साधु संगे राम रंगे, अंग अंग रंगिए, और जाई विधि राखे राम। आप आस दूसरे से लगाए। जिस दिन आपने आस लगाना दूसरे से बंद कर दी और केवल ये जान लिया कि मुझे अब दूसरे से कोई आस नहीं है, सास आस लगा कर बैठी है अपने बच्चों से, मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरा ध्यान रखेगा, मेरी बहू आएगी गरम रोटी खिलाएगी। अब वो गरम रोटी खिला रही है कि गरम डंडा खिला रही है, आस ज्यादा लगा ली थी इसलिए ऐसा हुआ। आस नहीं लगाती ना, पहले से ये विचार कर लेती कि भगवान मुझे भोलेनाथ जी ऐसा रखना कि मरते दम तक मेरे शरीर में वो बल रखना कि मैं भोजन बना सकूं, अच्छे से तेरा भोग लगा सकूं और स्वयं भी खा सकूं।
बाबा से आपको यह प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे शरीर को मरते दम तक ऐसा बना कर रखना कि मुझे किसी की जरूरत ना पड़े। पर तुम आस लगा कर बैठी हो, मेरी बहू आएगी मुझे गर्म रोटी देगी, मेरी बहू आएगी ऐसा होगा, मेरा बेटा ऐसा करेगा, पोता ऐसा करेगा, रिश्तेदार ऐसा करेंगे। घर में शादी आई तो मन में आ गया मेरे मायके वाले मायरा इतना सारा लेकर आएंगे, इतना मायरा लेके आएंगे, और मालूम पड़े 4 साड़ी लेकर आ गए तो दिल टूट गया। क्यों इतनी आस लगा कर बैठे हो दूसरे से? बहुत सारी आस नहीं लगाना, आस लगाना तो मेरे बाबा से लगा कर बैठना। कुंडलियां, जितनी पत्रिका आप दिखाते हो, जितनी कुंडली आप दिखाते हो, बताने वाला कितना भी विद्वान होगा हम उसको प्रणाम करते हैं, मना नहीं, पर बताने वाले की कुंडली फेल हो सकती है, दिखाने वाले की पत्रिका फेल हो सकती है, पर यह पक्का है कि महादेव की कृपा कभी फेल नहीं हो सकती। महादेव की कृपा कभी फेल नहीं। विद्वान कहने वाले कह देंगे कि साहब तुम्हारी सत्ता होगी, तुम्हारा वैभव होगा, तुम्हारी राशि ठाठ होगा, तुम्हारा ये होगा, तुम्हारी पत्रिका इतनी जोरदार है, तुम इतने जोरदार हो, तुम तो सिंहासन पर बैठ जाओगे। पर ना 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 ना, घड़ी हाथ में तुम बांध सकते हो, घड़ी तुम पहन सकते हो, पर घड़ी सही करने की जवाबदारी तुम्हारी नहीं है। घड़ी तो घड़ी की दुकान पर लेकर जाना पड़ेगी। जलगांव में किराने की दुकान पर घड़ी ठीक हो जाती होगी, हमारे यहाँ तो नहीं होती। होती है इधर किराने की दुकान पर घड़ी ठीक? जम के तो बोलो। कपड़े की दुकान पे ठीक होती है क्या? सोने की दुकान पे ठीक होती है क्या? टाइल्स की दुकान पे ठीक होती है क्या? लकड़ी की दुकान पे, खवास की दुकान पर? घड़ी की दुकान पर ठीक होती है। घड़ी बनाने वाला कौन? एक एक वेद, एक एक पुराण, एक एक शास्त्र को उठाकर देखना। समय, घड़ी, पल, नक्षत्र, काल सब महादेव ने बनाया है। इसलिए अपनी घड़ी बिगड़े, समय बिगड़े तो महादेव के पास चले। घड़ी बेकार हो जाती है, दुकान वाले के पास लेकर पहुंच जाते हैं, साहब ये घड़ी बेकार हो गई, जरा देखना। उसने सेल डालकर देखा, नहीं चल रही, तो उसने कहा साहब थोड़े दिन पटक कर जाओ, कम से कम 5 दिन या 7 दिन पटक कर जाओ, 7 दिन के बाद आकर तुम घड़ी ले जाना। देखो भैया मेरी घड़ी बड़ी कीमती है। उसने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, तुम घड़ी मुझे दो। उसने उठाई घड़ी को और तुम्हारे सामने ढक्कन खोल के अंदर से मशीन निकालकर एक इतनी बड़ी कटोरी में पेट्रोल डालकर उस घड़ी की मशीन को डाल दिया। देखा कि नहीं देखा तुम लोगों ने? अरे बोलो तो जम के, देखा ना? इतनी बड़ी कटोरी में घड़ी की मशीन को निकालकर उसमें डुबो दिया। और उसने कहा कितने दिन में घड़ी दोगे? 5 दिन या 7 दिन तो लगेगा। किसी किसी की घड़ी 5 दिन में दे देता है, किसी किसी की घड़ी 7 दिन में दे देता है। डाल तुम आते जाते पूछे क्यों घड़ी ठीक हुई क्या? अभी लगेगा, 2-4 दिन और लगेगा। घड़ी को फिर पानी उसमें पेट्रोल में डाल के रखा, घिसा, सही करा, 7 दिन में घड़ी ठीक हो गई। आया, लाओ साहब घड़ी दो। उसने कहा लो साहब घड़ी चालू चालू। उन्हें कानों में लगा कर देखा, टुक 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 चल रही है, चल पूरी सुई हिल रही। लाओ साहब घड़ी चालू। हम आपसे भी कहते हैं, जितने लोग जलगांव की इस पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हैं और जितने टीवी पर सुन रहे हैं, ये सोच कर बैठे हैं बहुत भीड़ हो रही होगी, हम कैसे जाएं। उनसे हमारा निवेदन है, घड़ी अगर बेकार चल रही हो, समय बेकार चल रहा हो, बड़ा दुख जिंदगी में चल रहा हो, बीमारियों ने घेर रखा हो, तकलीफों ने घेर रखा हो, तो ये 7 दिन घड़ी की दुकान में आकर घड़ी को पटक दो।
7 दिन ये घड़ी की दुकान में घड़ी को पटक दो, 7 दिन तक इस आत्मा को, शरीर को, चित्त को, वृत्ति को, मन को पटको। हाँ, किसी किसी की घड़ी 7 दिन में ठीक हो जाए, किसी की 5 दिन में। जलगांव वालों को 7 दिन मिले हैं। अमरावती में 16 तारीख से दिसंबर 16 यहाँ कथा पूर्ण होगी। 11 तारीख को, 16 तारीख को अमरावती में प्रारंभ हो जाएगी दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक। वहाँ 5 दिन अम्बेश्वर अम्बा विदर्भ की सुंदर शिव महापुराण की कथा वहाँ पर प्रारंभ हो जाएगी अमरावती में। जो अपनी समय को यहां नहीं दे पाए वो वहां दो। अपना समय परमात्मा को देने का। एक पत्र आया है, शकुंतला गोले, धवली जिला बड़वानी, मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरी शादी को 16 साल हो गए थे। ऐसा कोई देवी देवता नहीं था जिसके दरवाजे पर हमने धोख ना लगाई। मुंबई से लेकर भोपाल तक, इंदौर तक, दिल्ली तक का कोई हॉस्पिटल नहीं जिसमें हमने इलाज ना करवाया। बाबा ने हमको बहुत दिया और हमने इलाज में पैसा भी खूब लगाया, पर संतान का सुख नहीं हुआ। 16 साल निकल गए। किसी देवता पर विश्वास करने का मन ही नहीं करता था, क्योंकि इतनी सारी गोदी हमने भरवा ली थी, झोलियां भर। किसी ने कहा पशुपतिनाथ का व्रत करो, एक सफेद आंकड़े की जड़ रजस्वला धर्म के 7वें दिन तुमरुका जी का नाम लेकर, तुमरुकेश्वर महादेव को कहकर 21 बार घुमाकर लाल धागे में कमर में नंदी के पास खड़े होकर शिव का दर्शन करते हुए बांध लो। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। केवल 3 महीने हुए थे गुरुजी, सब फेल हैं इस सफेद आंकड़े की जड़ और तुमरुकेश्वर के आगे। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। 28 मार्च 2023 को बाबा ने मेरे गर्भ से 2 पुत्रों को जन्म दे दिया है। ये शिव कृपा। कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हो तो आप यहीं का पत्र है। बच्चे लेकर आए हैं क्या कोई साथ में? नहीं लाए। ठीक है, बधाई आपको बहुत बहुत। बच्चों का मैं फोटो लगा रही हूँ गुरुजी, आप लोग टीवी के माध्यम से ये दोनों बच्चों को देख सकते हैं। शिव भक्ति औघड़ी शंभु शंकर त्रिकालदर्शी। बैठिए। इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना हमको। हम संसार के आगे जाकर रोते हैं ना, तो संसार वाले आंसू नहीं पोंछ सकते। हम दुनिया के लोगों से जाकर आस लगाकर बैठते हैं, इसलिए हमें दुख मिलता है। हम दुनिया से आस लगाए ना, इसलिए दुख मिला। और इस पत्र में उस बेटी ने लिखा कि आखिरी बार जब सब दूर से आस खत्म हो गई, तब मैंने भगवान शंकर का पशुपति व्रत किया, उस पर विश्वास किया, आस लगाई। अब किसी दूसरे से आस नहीं लगाई थी आपने, आस लगाई उस देवाधिदेव महादेव से। आस और लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा, देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा, देखा जाएगा। आस लगा ली और बाबा ने वो आस फिर तोड़ी नहीं, बाबा ने वो आस फिर छोड़ी नहीं, फिर वो बाबा ने आस निभाई। थोड़ा बहुत तो मेरा बाबा देता ही नहीं है। तुम 1 मंजिल का मकान मांगते हो, वो 2 मंजिल बना के ही छोड़ता है, 2 मंजिल बनाकर ही छोड़ता है। थोड़ा बहुत तो देता ही नहीं है वो, बहुत कृपालु है।
बस आपका विश्वास प्रबल हो, सब में अच्छा देखो। कोई तुमसे कहे कि दर्शन का मतलब क्या होता है, तो आप उसको कह देना दर्शन का मतलब होता है सब में अच्छा देखना, हम किसी में बुरा ना देखें। तो वो कहते हैं रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। उस पर भरोसा कर लो, इतना पक्का भरोसा, फिर वो टूटे ना, फिर वो छूटना नहीं चाहिए। इतना प्रबल भरोसा होना चाहिए, इतना प्रबल। एक लड़का कोमा में चले गए, देखो मेरा नाम कांता संजय बागुल है, मैं जलगांव की निवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम कांता संजय बागुल है, मैं जलगांव की निवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम कांता संजय बागुल है, मैं जलगांव की निवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं कहना चाहती हूं कि बाबा की कृपा क्या है। शिव महापुराण की कथा नहीं है गुरुदेव, ये शिव पुराण नहीं। हम पूरा पत्र तो बहुत बड़ा है, आप लोग भी देख रहे होंगे एलईडी पर। अब इतना बड़ा पत्र तो हम पूरा, क्या बात है, जो खास चीज़ उन्होंने हेडलाइन पर मार्क करके दी है, लाइन लाइन बना कर दी है, उसका स्मरण करें। कहूंगी शिव पुराण नहीं है, साक्षात शिव है। जो कथा में बोलते हैं वो बाबा सुनता, ये निश्चित। गुरुदेव 22 साल का मेरा लड़का है राहुल संजय बागुल, बहुत बड़ा शंकर की कथा का भक्त है। पर बाबा आप कहते हो ना, दुनिया में सबको अपना अपना दुख आता है और वो काटना आपको ही है। छींक आपको आई है, आपको छींकना है। खांसी आपको आई है तो आपको खांसना, दुख आया आपको है तो आपको मिटाना। उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। 22 साल का मेरा लड़का राहुल संजय बागुल, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। तुरंत डॉक्टर के पास जब लेकर गए तो मालूम पड़ा ब्रेन हेमरेज है। ऑपरेशन के लिए कहा गया। ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर ने कह दिया था कि हो सकता है ये कोमा में चले जाए और इसकी सुध चली जाए, ये जिंदगी भर पलंग पर पड़ा रहे। ठीक भी हो सकता है, पर 90% चांस यही रहते हैं कि कोमा में चले गया व्यक्ति तो जिंदगी भर ठीक नहीं होता। मेरे लड़के का हमने ऑपरेशन करवाया, वो कोमा में चले गया, पड़ा रहा, ना हाथ हिलता ना पांव हिलता, आंख में से आंसू बहता रहता। सारे इलाज फीके पड़ गए। गुरुजी 22 साल का मेरा लड़का, करूं तो करूं क्या। स्वयं डॉक्टर कह रहा है। अब ये डॉक्टर क्यों कहेगा, जरा विचार करिए। स्वयं डॉक्टर कह रहा है, मेरी पत्नी कोई सीहोर वाला महाराज है, उसकी कथा सुनती है। स्वयं डॉक्टर कह रहा है, मेरी पत्नी कोई सीहोर वाला महाराज है, उसकी कथा सुनती है। आप अपने बच्चे को अब घर ले जाओ, इतने दिन तक कब तक पटक के रखोगे, घर पर सेवा करो। हम उसे 10 दिन बाद घर पर लेकर आ गए।
उसके कानों में डॉक्टर के कहने से हमने हेडफोन लगाया, शिव महापुराण की कथा टीवी पर चलाई, उसको हेडफोन लगाकर सुनाते रहे। घर लाने के 25 दिन बाद कथा सुनते सुनते मेरे बेटे ने अपने हाथ पैर की उंगलियां और कंपन करना प्रारंभ कर दी। हाथ पैर की उंगलियां कंपन करना प्रारंभ कर दी, ब्रेन काम करना प्रारंभ कर दिया। लेकर गए वापिस हॉस्पिटल, डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि ये चमत्कार कैसा हो गया। धीरे धीरे लड़का अपने आप उठना प्रारंभ कर दिया और बेटा ठीक हुआ। ये शिव की कृपा और घड़ी की कृपा। कहीं बैठे हों और अगर बच्चा यहाँ आया हो तो वो बेलपत्री लेने आ सकता है। कहीं बैठे शिव कथा, अगर वो बेटा यहाँ आया हो तो बेलपत्री लेने आ सकता है। शिव कथा इसी को और घड़ी है। जिस लड़के ने आंख खोल कर आंख में से आंसू निकलते हो, शरीर पड़ा है, ब्रेन का ऑपरेशन हो गया हो, काम ना कर रहा हो, कोमा से निकल ही नहीं रहा हो, हेडफोन लगाकर शिव कथा अंदर प्रवेश कर गई। कितने रोग, कितनी बीमारी है जीजियों। हम तो पूरे पत्र नहीं पढ़ पाते, आपको भी दुख होता होगा, इतने इतने पत्र गुरुजी के पास आते हैं, पढ़ते नहीं। अब पत्र पढ़ें तो कथा कब बाँचे। इतने पत्र पढ़ेंगे तो कथा कब बाँचे। ढेर सारे पत्र आप लोगों के आते हैं, सब यहीं छोड़कर जाते हैं। लोगों को दुख भी होता है, इतने सारे पत्र गुरुजी छोड़ जाते हैं, करें क्या उसका। हम भी प्रयास कर रहे हैं जल्दी से जल्दी अब एक ऐसा, जितने पत्र हैं इन पत्रों को पढ़ा जाए। हम पूरा न पढ़ पाएँ तो बिठले सेवा समिति से एक ऐसा चैनल चालू करेंगे जिस चैनल पर इस पत्र को पढ़कर सुनाया जाएगा मोबाइल नंबर समेत। जल्दी से जल्दी हम भी प्रयास करें इन पत्रों को आप तक पहुंचे, आपके पत्र का भाव जनमानस तक पहुंचे। उसमें 15 से 20 मिनट प्रवचन का क्रम रहेगा और उसमें पत्र पढ़ दिए जाएं। आपके पत्र आप तक पहुंचे कि आपकी जिंदगी में शिव ने क्या करा है। विथ मोबाइल नंबर समेत आप जाएं, पता करें उसके जीवन में क्या बदलाव आया, उसके जीवन में क्या। और मेरा विश्वास करता है यहाँ जितने कथा में आए हो ना, आपके भी पत्र एक ना एक दिन किसी व्यासपीठ पर जरूर पहुंचेंगे, ये पक्का। वो शंभु है, ओ घड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शिव कहते हैं उसको। हम किसी का भविष्य नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा भविष्य तो खुद उसने लिखा है। हम किसी का भाग्य नहीं बता सकते क्योंकि हमारे भाग्य में क्या लिखा वो उसको मालूम है। ना हमारे पास बेल है, ना भविष्य है, ना हम भाग्य बताने वाले हैं। हम तो इतना जरूर कहते हैं कि बस हम उसके भरोसे हैं, तो आप भी उसके भरोसे हो जाओ। आप भी उसके भरोसे। दूसरे के आगे जाकर नहीं रोना, दूसरे से जाकर कभी दुख की बात नहीं करनी। लोग हंसेंगे, ये दुनिया में रोती फिरती है, दुनिया में रो रही है। पहले तो खूब फूली फिरी, पहले तो खूब अपशब्द कहती थी, अब रो रही है। ना, जब कोई बीमारी व्यक्ति को घेरती है ना, तो उसके परिवार वाले ही कहना चालू कर देते हैं, अच्छा है कर्मदंड भोग रही है, खूब करती थी ना हरकत इसलिए भोग रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हें किसी के कर्म को बखानने का हक मेरा महादेव नहीं देता है। मेरे महादेव ने तुम्हें किसी के कर्म को बखानने का हक नहीं दिया। आप दूसरे को कह रहे हो कि अच्छा है, भोग रही है, उसने ऐसा करा इसलिए। हो सकता है आपको भोगना पड़ जाए, फिर दूसरा कहेगा तो अच्छा लगेगा। ना कहिए, बल्कि भगवान भोलेनाथ जी से एक लोटा जल चढ़ाकर प्रार्थना करो,
मेरे 3 घर छोड़कर कोई रहता है, उसके यहाँ पर बीमार है मेरे बाबा, मेरा आज का चढ़ाया हुआ जल उसके पति को ठीक कर दे, उसकी पत्नी को ठीक कर दे। एक बार शिव महापुराण की कथा में पहले कहा था, 1 लोटा जल हफ्ते में आप 1 लोटा जल भगवान को अपने लिए मत चढ़ाया करो, 1 लोटा जल हफ्ते में जो हमारी भारत की बॉर्डर पर खड़े हुए भारत के सैनिक हैं उनके लिए चढ़ाया। भारत की बॉर्डर पर खड़ा हुआ सैनिक के लिए 1 लोटा जल चढ़ना चाहिए। ये भारत की रक्षा में लगने वाला स्वास्थ्य कर्मी, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई हो, वो अपनी सेवा देता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उसकी भी जनहानि होती है। कोरोना जैसी महामारी में जब अपने रिश्तेदार अपने को छोड़ दिए, तब वो पोछा लगाने वाले, झाड़ू लगाने वाले, गरीब बड़े जो हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा करते हैं, उन्होंने हमको दवाई खिलाई और हमारा उपचार किया, उनके लिए 1 लोटा जल चढ़ना चाहिए। सारे लोग अपने अपने घर में थे, पुलिस का एक एक व्यक्ति रोड पर तैनात था कोरोना काल में, और वो भी किसी का पति था, वो भी किसी का बाप था, वो भी तो खड़ा रहा। डॉक्टर अपना काम, नर्स अपना काम कर रही थी, कोई हॉस्पिटल से नर्स या डॉक्टर नहीं चले गए थे, उनके लिए भी 1 लोटा जल होना चाहिए। अपने लिए दुनिया जीती है, हम दूसरे के लिए तो जीना सीखे। मेरे शंकर भगवान दूसरे के लिए जिए। अगर खुद के लिए जिए होते तो अमृत पीते, पर सबके लिए जिए इसलिए विष पी गए और महादेव कहला गए। स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। अपने लिए तो दुनिया जीती है साहब, स्वयं के लिए जिए तो क्या जी। अपने लिए जिए तो क्या जिए, स्वयं के लिए क्या जीना, दूसरे के लिए। शंकर भगवान की कथा आज कोई कह रहा था, गुरुजी आपकी कथा बहुत महंगी होती होगी, आपकी कथा बहुत महंगी होती होगी। हम उनसे कहते हैं कथा कभी महंगी नहीं होती, व्यवस्थाएं बहुत महंगी होती है। कथा महंगी नहीं होती है, व्यवस्था, टेंट लगाया, पंडाल लगाया, साउंड बुलाया, लाइट जलाई, जनरेटर चलाया, लोग आए, पानी पिलाया, भोजन कराया, व्यवस्था बैठने की, उठने की, खाने की, पीने की, रहने की, ये महंगी है। कथा महंगी नहीं होती, व्यवस्था महंगी होती है। कथा तो भगवान शंकर जो कुंभज ऋषि से सुने थे, कथा जो वेद व्यास जी ने कही थी, वो कथा आज तक महंगी नहीं हुई। कथा तो निरंतर चलती रहती है, व्यवस्थाएं महंगी हो जाती, करना पड़ती है। कितनी बड़ी टीम लगी है जलगांव की, यहाँ पर चौधरी जी से पूछे कोई यहाँ पर कि कितनी बड़ी टीम लगी होगी, कितने प्रशासन के लोग लगे हैं, कितना पुलिसकर्मी, चाहे वो यहाँ का नगर निगम, नगर पालिका, स्वीपर, ये वो सेवादार, झाड़ू वाले, लाइट वाले, साउंड वाले, कितना टीम लगा, कितना। वो जगदीश से पूछो, भरत जी से पूछो, चौधरी जी से, उनको मालूम होगा। यहाँ पालक मंत्री जी बैठे हैं, इनसे पूछो कि व्यवस्थाएं करने में कितना कितना लगना पड़ता। व्यवस्थाएं करना बहुत कठिन। लाखों भक्त आते हैं और लाखों भक्त जाते हैं, शंकर के भरोसे आते हैं और शंकर के भरोसे जाते हैं। शिव के भरोसे आ रहे हैं, शिव के भरोसे जा रहे हैं, भगवान की भक्ति के साथ में। शिव महापुराण की कथा कर रही है, दर्शन को समझे हम, दर्शन की मूलता को समझे हम, दर्शन के महत्व को समझे हम कि दर्शन क्या है। दर्शन वो नहीं कि हम, दर्शन की मूलता वो नहीं है कि हम मंदिर में गए और दर्शन कर लिया। दर्शन की मूलता वो नहीं कि हम कहीं गए संत साधु का दर्शन कर लिया। दर्शन की मूलता वो नहीं कि हम तीर्थ गए और दर्शन कर लिया। दर्शन की मूलता वो है कि हम
भगवान के उस स्वरूप को संपूर्ण जनमानस में देखें, भगवान के उस स्वरूप को संपूर्ण जनमानस, भगवान के उस स्वरूप को हम संपूर्ण जनमानस में देखें, वो दर्शन। महाराज चप्पे चप्पे में है झांकी भगवान की, कोई सूझ वाली आंख ही पहचान। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही माया। सब में राम। अब एक बात आपसे पूछें, ए जलगांव की जीजियों, उत्तर दोगी क्या? जम के तो बोलो जरा, दोगी ना? ठीक है। व्रत रखा तुमने एक, दिन भर भूखी रही, भोजन नहीं करा, पूजन करी, आराधना करी, कीर्तन करा, और घर में जितने लोग रह रहे हैं उनसे 24 घंटे झगड़ा करा, तो तुम्हें पूजन का फल मिल जाएगा क्या? जम के तो बोलो जरा, नहीं मिलेगा। अब एक बात आपसे और पूछें, उत्तर देते जाना है। तुमने मंदिर भी नहीं गए, भजन भी नहीं करा, उपवास भी नहीं रखा और कुछ नहीं करा, और घर में जो रह रहे थे रोज लड़ती थी, आज मन करा कि आज मुझे किसी से, अब मैंने कथा सुन ली, अब मैं क्रोध नहीं करूंगी, किसी को अपशब्द नहीं कहूंगी। जो तुम मंदिर में जाकर पुण्य कमाते, वो पुण्य तुम्हें घर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पुण्य तुम्हें घर में मिलेगा। एक पक्षी शाम ढलते ढलते अपने घर आ जाता है, बोलो आता है कि नहीं आता? तुम्हारे दरवाजे के बाहर आवारा कुत्ता भी घूमता रहता है, तो रात होने पर अपने ओटले पर आ जाता, अपने घर के बाहर आ जाता। पशु, जानवर, पक्षी रात अपने घर घोंसले में आ जाते हैं। गौ माता चढ़ती है तो घर आ जाती है रात होने से पहले। केवल एक मनुष्य ही है जिस शाम ढलती है तो ये ढलने निकल जाता है। केवल एक मनुष्य। पक्षी शाम होती है रात होती है घर आ जाता है, पशु शाम होती है रात होती है घर आ जाता है, जानवर शाम हो घर आ जाता है, गौ माता शाम हो घर आ जाती है, सब अंधेरा होने से पहले अपने घर आ जाते हैं। और एक संसार में रहने वाले छोरा छोरी, आज की पीढ़ियां जैसे जैसे रात ढलती है ये ढलने के लिए बाहर निकल जाते हैं। जिसके घर के बच्चे रात भर बाहर रहते हैं उस घर की कभी तरक्की नहीं हो सकती, वो बर्बाद होकर मानता। पहले का कंट्रोल था माताओं का, 8 बजे के बाद छोरा छोरी बाहर गए तो ताला लगा देती थी। कहाँ जा रही? चल अंदर। कहाँ जा रहा है? अंदर चल। मम्मी अभी दोस्त से मिलकर आया, यहां बुला ले, घर में बुला ले, नहीं जान दूंगी, जा। और अगर चले जाऊं तो पहले मैंने जो कपड़े दिए वो उतार दे, नीचे से अंदर तक चड्डी भी उतार, जा जा, निकल यहां से बाहर, उतार दे सब कपड़े। थोड़ा दबाव तुम्हारा होना चाहिए। बेटे ने कहा मम्मी बस दोस्त क्या शादी है, अभी घूम कर आता हूं। अब शादी तो शादी है तो अटेंड तो दिन में जाना, शाम को जाना है। दोस्त के यहाँ की शादी है तो हम भी तो चलेंगे। तेरा बेस्ट फ्रेंड तो हमारा भी तो कोई लगता होगा। जब तू बेस्ट फ्रेंड है तो हम बेस्ट नहीं है। घर में माँ बाप हैं और नए नए लड़का लड़की रोड पर गाड़ी के बोनट पे केक रख के हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे हैं।
गाड़ी के बोनट पर, गाड़ी की सीट पर केक काट रहे हैं। दुख होता है। एक दो जगह तो हमने गाड़ी खड़ी कर कर पूछा, जा रे आशीष पूछ किया, जिसका केक कट रहा है गाड़ी के ऊपर, पूछना इसके बेचारे के मम्मी पापा नहीं है क्या, अनाथ है? क्योंकि गाड़ी के बोनट पर, गाड़ी की सीट पर उसी का केक कटता है जिसके सब मर गए रे, सब मर गए, अनाथ है बेचारा, उसका केक रोड पर काट रहा है। नहीं तो घर में माँ बाप की साक्षी में लाओ, केक ही काटना है ना तुमको। दुनिया के लोग मना करते होंगे कि केक मत काटो, पर हम कह रहे हैं आज के फैशन में चल रहे हो, काटो, पर उसके जिसने उसको जन्म दिया वो माँ बाप उसके सामने होना चाहिए। वो माँ बाप उसके सामने होना चाहिए जिसने जन्म दिया। उसको खुशी होगी कि मेरे लड़के के दोस्त इतने अच्छे हैं, रात को आकर उन्होंने केक काटा, मेरे बच्चे का जन्मदिन मनाया, इतना आशीर्वाद देंगे जिसका वर्णन नहीं। और तुम रात्रि को केक काट रहे, गाड़ी की सीट पे 4-5 कुत्ते तुम्हें देख के खुश हो रहा है, पटक के जाएगा, खाएंगे। दूसरा कोई खुश नहीं हो रहा, 4 तेरे दोस्त और 4 कुत्ते। अब तुम किसके लेवल में हो तुम समझो, हम क्या बोलेंगे। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। भाव से बाबा से हृदय की बात, दिल से प्रार्थना। जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव के साथ बाबा से अपने मन की बात। जितने कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठकर बाबा से प्रार्थना करो। बार बार ये मौका जलगांव नगर में नहीं मिलता। बहुत दिल से आपके आसपास में भी कोई खड़ा हो तो उससे कहो। इस प्रार्थना को करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ कथा के पंडाल में आते हैं और अपने मन की बात बाबा से कहकर जाते हैं। मौका मिला है, आप भी बाबा से अपने मन की बात भाव के साथ, दिल के साथ, हृदय के साथ कहिए। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ सब दुख काटो, ओ सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है,
भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। ब्रह्मा जी को थोड़ा सा अहम आया। अभी आपको कथा में कहा था कि अच्छा देखो, अच्छा मिलेगा। ब्रह्मदेव नहीं देख पाए। ब्रह्मा जी के भीतर थोड़ा सा अहंकार जागृत हो गया, अहम जागृत हो गया। ब्रह्मदेव के भीतर अहंकार। भगवान विष्णु से पूछा, रिटर्न बढ़ा, भगवान विष्णु से पूछा आपके पिता कौन है? भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता स्वयं देव अधिदेव महादेव है। स्वयं शिव पिता? हाँ, परीक्षा करने के लिए, पिता को जानने के लिए पर्वत को घुमाया और उस पर्वत से शिवलिंग की आकृति उत्पन्न हुई। पर्वत से शिवलिंग की आकृति उत्पन्न हुई। ये तुम्हारे पिता हैं? भगवान विष्णु ने कहा ये मेरे पिता हैं। इन पिताजी का सिर कहां है? चरण कहां है? व्यर्थ के प्रश्न व्यक्ति को बर्बाद की ओर लेकर जाते हैं। बर्बादी की, व्यर्थ के प्रश्न। कोई अच्छे प्रश्न हो ना तो कोई बात नहीं, अगर कोई व्यर्थ के प्रश्न करे तो फिर तो बेकार। जैसे कोई कह दे कि एक व्यक्ति ने, एक कॉलेज के टीचर ने अपने स्टूडेंटों से पूछा कि ये बताओ कि मेरे पिताजी सफ़ेद शर्ट पहनते हैं और मेरी माँ सफ़ेद चावल बनाकर खाती है, तो मेरी उम्र कितनी है? प्रश्न क्या है? प्रोफेसर ने, टीचर ने प्रश्न किया स्टूडेंट से, बच्चे से, मेरे पिताजी सफ़ेद शर्ट पहनते हैं और मेरी माँ सफ़ेद चावल पकाकर खाती है, बनाकर खाती है, तो मेरी उम्र कितनी है? बताओ स्टूडेंट, बताओ बच्चों। अब बच्चे चुप हो गए। उसमें से एक बच्चा खड़ा होकर बोला, सर आपकी उम्र 40 साल है। आपकी उम्र 40 साल है। सर खुश हो गए, सही निर्णय दिया आपने, सही उत्तर दिया। आप कैसे जानते हो कि मेरी उम्र 40 साल हो गई? उस बच्चे ने कहा, सर हमारे पास में 3 घर छोड़ के एक लड़का रहता है, उसकी उम्र 20 साल है, वो आधा पगला है। आपकी उम्र 40 साल है, मतलब आप पूरे पगले हो। ये कोई प्रश्न है? ये कोई प्रश्न है कि पिताजी सफ़ेद कुर्ता पहनते हैं, सफ़ेद शर्ट पहनते हैं, माँ सफ़ेद चावल खाती है, तो हमारी उम्र बताओ। अब ब्रह्मा जी ने भी ऐसी प्रश्न कर लिया भगवान विष्णु से, तुम्हारे ये शिवलिंग तुम्हारा पिताजी है, इसका सिर कहाँ है, इसका पाँव कहाँ है, बताओ। अब ऐसे फालतू के प्रश्न करोगे तो फिर बाद में कष्ट तो भोगना ही है। बहुत लोग संसार में से, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत व्यर्थ के काम कर रहे हैं और बहुत व्यर्थ की बातें करते हैं, बहुत व्यर्थ, बहुत व्यर्थ की बात। अब
ब्रह्मा जी ने जैसे ही कहा तो भगवान विष्णु ने कहा ये मेरे पिता हैं, जिस शिवलिंग का तुम दर्शन कर रहे हो ये मेरे पिता हैं। आपसे निवेदन है, जब शंकर के शिवालय में जाना, शंकर के मंदिर में जाना, शंकर के शिवालय में जब दर्शन करने जाना, तो ये सोचकर कभी मत जाना कि ये शंकर हैं, सोचकर ये जाना कि ये मेरे पिता हैं और मैं इनसे अपने दिल की बात करने के लिए जा रहा हूं। ये मेरे पिता हैं, इनसे मैं अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात करने के लिए जा रहा हूं। ये मेरे पिता हैं। जब हम कथा में रोज कहते हैं ना कि जब कथा पूर्ण हो, आप लोग इतनी इतनी दूर से आते हो, 200-200 500-500 रुपये खर्च करके आते हो, समय निकाल कर इतनी दूर पहुंचते हो, बड़ी मुश्किल से ट्रैफिक में से निकल कर यहाँ पहुँचे हो, तो हम हमेशा कहते हैं जब आरती पूर्ण हो, कर्पूर गौरम हो, आरती होने के बाद भूमि को प्रणाम कर कर उसकी रज अपने हृदय से लगाकर उसको प्रणाम कर कर फिर जाओ। क्यों? शिव महापुराण की कथा में वेदव्यास जी लिख रहे हैं, भगवान शंकर स्वयं तुमरुका जी से कहते हैं, सुनो तुमरुका, जहां शिव महापुराण की कथा होती है, जब तक कथा चलती है शिव महापुराण की उस कथा में देवादिदेव महादेव कहते हैं मैं कैलाश के समेत वहां पर विराजमान रहता हूं, वहां मैं स्वयं हूं, मैं स्वयं वहां पर विराजमान हूं। जब हम कथा पूर्ण होती है, आरती पूर्ण होती है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, जब हम बोलते हैं, प्रणाम करते हैं, भूमि को नमन कर कर रज लगा कर जाते हैं, तो जीवन का कल्याण कर देती है। जीवन का एक पत्र आया है, मैं दीपक सतीश सोनबड़े, दशरथ नगर, जिला जलगांव। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मोबाइल नंबर मेरा ये है, मैं दीपक सतीश सोनबड़े, दशरथ नगर, जिला जलगांव। लाइन लिखिए उन्हें, आप लोग पत्र चैनल के माध्यम से हमारे साथ में पढ़ सकते हैं। एलईडी पर पत्र दिख रहा होगा, आस्था चैनल वाले आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मोबाइल नंबर मेरा ये है, मैं दीपक सतीश सोनबड़े, दशरथ नगर, जिला जलगांव। लुटा दिया संसार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। गुरुजी लोग कहते हैं पंडाल में कथा सुनने से क्या होता है, वहां बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलने से क्या होता है, कथा पूर्ण होने पर रज को अपने हृदय से लगाकर जाने पर क्या होता है। मैं बोलता हूं, जो मंत्र बोलकर पंडाल में व्यासपीठ के सामने जो बोला जाता है वो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता, वो यहां होता है, वह सब यहां होता है। गुरुदेव मेरे भाई पिछले 2 साल से बैंक की नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, कई समय से वो बैंक की नौकरी का एग्ज़ाम भी दिए थे, पर उनका कभी रिजल्ट नहीं आया। गुरुदेव सभी रिजल्ट कभी नहीं आए। मैंने उनसे कहा चल पंडाल में शिव पुराण की कथा है, वहाँ पर थोड़ा बहुत जो लोग कचरा पटक कर चले जाएं उसको उठाकर बोरी में भर कर कहीं साइड में रख देना, सेवा करना, जितना बन सके लोगों को पानी की बोतल भर के दे देना, पिला देना, जैसा बन सके उतनी सेवा करना। जब कथा चले 3 घंटे, एक जगह पर जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर सुन लेना। मेरे भाई ने मेरा कहना माना, मेरे साथ पंडाल में कथा सुनने के लिए आया। कल कथा का प्रथम दिन था, शाम के 4 बजे जब पंडाल में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आपने पहली बार, आप गुरुजी टीवी पर देखना, पहला जाप आपने 4 बजे कराया था।
शायद आज भी पहला जप 4 बजे ही हुआ है। ठीक है, कल आपने प्रथम जाप 4 बजे कराया था। जाप करते समय मेरे भाई ने और मैंने अपने भाई के नौकरी के लिए बाबा से प्रार्थना करी थी। गुरुदेव, 1 जनवरी 2022 को मेरे भाई ने एक एग्जाम दिया था बैंक का। कल मेरा भाई शाम को 4 बजे जाप करा और वहीं जाप करने के 20 मिनट बाद कॉल आ गया कि तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर घर पहुंच गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। ये शिव है। आप पत्र को अपने उस पर पढ़ सकते हैं। मैं दीपक सतीश सोनबड़े, दशरथ नगर, जिला जलगांव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा ज्वाइनिंग लेटर मुझे मिल गया। ये शिव कृपा, योग घड़ी, शंभु शिव तत्व है। उससे जो कहा वो सुना। एक पत्र बड़ा सुंदर आया। मेरा नाम स्वाति किशोर शिंदे है। पोस्ट उंदीर के जिला, क्या लिखा है? उंदीर रखे के। तुम समझ गए क्या? बस तो फिर बात खत्म हो गई। ठीक है, कहीं बैठी हैं क्या स्वाति किशोर शिंदे? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम स्वाति किशोर शिंदे। आप लोग पत्र मोबाइल पर और आपके टीवी पर स्क्रीन पर पढ़िए साथ में। मेरा नाम स्वाति किशोर शिंदे है, जिनका फोटो भी लगाया गया है। अगर वो आई हो तो हाथ हिला सकती हैं। ठीक है। पोस्ट डैश डैश डैश। ठीक है। जिला जलगांव महाराष्ट्र, तहसील पारोला। मोबाइल नंबर ये। 2022 में जुलाई के महीने में पता चला कि मेरे शरीर में गठान हो गई। गठान का इलाज चल ही रहा था कि शरीर में बहुत सारी गठान हो गई। बहुत सारी गठान देखी तो शरीर बहुत बुरा सा लगने लगा। हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो जब ख्याल आया कि इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि गले में गठान और बड़ी सी हो गई थी। दिखाया। धूलिया में सिद्धि विनायक अस्पताल में चेक कराने के लिए गए। डॉक्टर ने कहा 1 गठान निकालना पड़ेगी, उसकी चेकअप होगा। गठान निकाली गई, चेकअप के लिए भेजी गई तो ब्लड कैंसर था। और ब्लड कैंसर भी 4th स्टेज का था। आप लोग पत्र में पढ़ रहे होंगे, पत्र में लिखा है 4th स्टेज का कैंसर है। फिर डॉक्टर ने कहा तुम्हें केमो लगाना होगा। फिर नासिक के श्री गुरुजी अस्पताल में गई, वहाँ भी जांच करी। जांच करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि 6 केमो लगेंगे। फिर मैंने 2022 अगस्त में पहला केमो लिया। फिर घर आकर किसी पड़ोसन से कहा, पड़ोसन ने कहा कि मंदिर जाया करो, बाबा से प्रार्थना करो, चढ़ा हुआ जल लाकर आचमन करा करो, बेलपत्र भी खाया करो। मैं वैसे ही करती गई। पड़ोस वाले कहते थे सीहोर जाओ, बाबा का रुद्राक्ष लेकर आओ। हम गए, बाबा का रुद्राक्ष लाए, विनती करी और विनती कर कर बाबा का रुद्राक्ष लेकर जब आए, विनती कर कर उस रुद्राक्ष का वर्णन क्या करें गुरुदेव। तांबे के कलश में गलाना, शिव जी को जल चढ़ाना। और बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी कृपा करी। आज दूसरी बार जांच करने के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे शरीर में कैंसर नहीं है। बाबा की कृपा से प्रणाम करने के लिए। ये शिव है, औघड़ी शंभु। मेरा नाम स्वाति किशोर शिंदे है। मैं ठीक है। और जलगांव, जिला जलगांव, तहसील पारोला, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। और पोस्ट मोबाइल नंबर ये है। नाम तुम पढ़ लो, दिखाओ रे दिखाओ जरा चैनल वालों, गांव का नाम दिखाओ। पोस्ट नाम पढ़ो। जितने लोग टीवी पर देख रहे हो, एलईडी पर देख रहे हो, तुम वहीं से चिल्ला के बोलो कौन सा नाम है।
उंदी। अब इनने क्या लिखा है वो पढ़ो तुम पहले तो टीवी पर हो। ठीक है, तुम समझ गए ना? हाँ ठीक है। कहां गिरे? उंदीर के ले। हाँ ठीक है। शंभु शंभु। एक ने तो पत्र रुमाल पे लिखा है, धुला हुआ है? नहीं तो मालूम पड़े ऐसे ही भेज दिया हो। पत्र लिखा उन्होंने। स्वाति तायड़े, पारस से हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। ठीक है। उन्होंने पत्र में लिखा है, मुझे ब्रेन का प्रॉब्लम था, बहुत ज्यादा तकलीफ थी ब्रेन की। ब्रेन का जब प्रॉब्लम था, डॉक्टर के हिसाब से बहुत बड़ी बीमारी थी, पर मैं बाबा को क्या वर्णन करूं। शिव पर चढ़े हुआ जल पीना प्रारंभ करा, मेरी सारी दवाइयाँ बंद हो गई, मेरी किडनी ने भी काम करना चालू कर दिया। मैं बाबा को नमन करने के लिए पत्र है। ठीक है। रुमाल। शिव तत्व को जानना क्या होता है? शिव महापुराण की कथा में बैठकर जब हम स्तुति करते हैं दिल से, आप आए हो बहुत दूर दूर से आए हो, 100 रुपये 50 रुपये 500 रुपये खर्च कर कर आए हो, बड़ी मुश्किल से जगह मिली, बैठ भी गए, आखिरी तक कथा का स्मरण कर कर उससे दिल की बात कहकर हम जाए, उससे कहकर जाए। कई लोगों को चिंता भी रहती है, एकदम सब छूटेंगे तो गाड़ियां ट्रैफिक में फंस जाएगी, थोड़ा जल्दी निकल ले। और मालूम पड़े ऐसे ही भगवान के यहाँ जाने में जल्दी निकल लिए तो वो तो समझ वाली बात। अब तुम यहाँ सोचो कि जल्दी आए हो, बाबा के पास बैठे हो, अपने मायके में जब जाओ तो थोड़ा समय लेकर जाओ, अपने बाप से बात तो करो, पिता से मिलो तो सही, दिल से कहो तो सही। ठीक है, समय लग सकता है, पर यहाँ तो चौधरी परिवार ने यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था भी करी, तुम तो आराम से खाओ पियो, मस्त अपने आनंद लो, मस्त रहो। क्या किसको रोइए? शिव कथा कह रहे, ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इनको शिव नहीं मान सकता। प्रश्न ऐसे करो जिसका हल हो, और जिसमें विवाद खड़ा हो जाए ऐसे प्रश्न ही मत करो। जिसमें विवाद खड़ा हो ऐसे प्रश्न क्यों करना? पत्नी पति से कह दे मैं कैसी लग रही, अब ये विवाद खड़ा करने वाला प्रश्न है। तो कहीं कहीं का पति हो जो कह दे कि बहुत अच्छी लग रही, एकदम जोरदार हीरोइन जैसी लग रही, तो बहुत जोरदार। वो तो कहीं का सिर तेरा पति हो और तुमने कह दिया मैं कैसी लग रही, और वो कह दे ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चर रही, तो फिर वो दिक्कत दे जाए। फिर ऐसी तो तुम ऐसा प्रश्न करो ही काय को कि मैं कैसी लग रही, क्यों काय? प्रश्न ही मत करो। ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया कि ये तुम्हारे पिता हैं? भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता। अगर ये तुम्हारे पिता हैं तो इनका सिर कहाँ है, चरण कहाँ है? भगवान विष्णु ने कहा सिर कंकर कंकर में शंकर है, जहां पूरे शिवलिंग में तुम जहां देख लो वहां महादेव का सिर नजर आएगा, जहां देख लो वहां चरण नजर आएगा। तुम्हारा मन करे शिवलिंग में जहां तुम जानो वो सिर है, सिर है, और जहां तुम जानो वहां चरण। ये तो देखने वाले पर निर्भर करता है कि उसने क्या देखा है, ये देखने वाले पर। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा धूलिया में कि गुरुजी ये बताओ कि मैं भाग्यशाली हूं कि नहीं। अब तुमसे कोई ये प्रश्न करे तो तुम क्या उत्तर दोगे? बोलो रे।
अब वो प्रश्न कर रहा है कि गुरुजी मुझे बताओ मैं भाग्यशाली हूं कि नहीं हूं। हमने उस बच्चे से कहा, देख भारत की भूमि पर जिसका जन्म होता है वो भाग्यशाली ही होता है। अगर भारत की भूमि पर जन्म लिया है तो तुम भाग्यशाली हो, और कहीं जन्म ले लेते तो फिर हम भी नहीं कहते कि तुम भाग्यशाली। जो भारत की भूमि पर जन्म लेता है, भारत माँ की गोद में पैदा होता है, भारत माँ की गोद में खेलता कूदता बड़ा होता है, भारत माता की गोद में रहकर सनातन धर्म की ध्वजा को लेकर चलता है, वो भाग्यशाली ही होता है। वो भाग्यशाली है जो भारत माँ की गोद में रहने के बाद भारत माता के गौरव को बढ़ा रहा हो, भारत माता के सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहा हो। वो भाग्यशाली है जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबा हुआ हो, और भगवान की भक्ति में डूबकर अपने परिवार को, नातों को, रिश्तों को, कुटुंब को, कबीले को चला रहा है। हम कभी ये नहीं कहते तुमसे कि तुम अपना घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, नाते छोड़ दो, रिश्ते छोड़ दो, संत बन जाओ, साधु बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम किसी गंगा के तट पर जाकर, ताप्ती के तट पर जाकर बैठ जाओ। आज तक इस व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि घर छोड़कर तुम साधु बन जाओ, संत बन जाओ, बाबा बन जाओ, जोगी बन जाओ। अपने को नहीं बनना, जो बने वही काफी है। अपने को नहीं बनना, अपन तो जो है राम सिंह है तो राम सिंह ही रहो, कमलाबाई है तो कमलाबाई रहो, लीलाबाई है तो लीलाबाई रहो। अपने को ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़्यादा बनता है फिर बाद में वो दुख भोगता है। अपन तो गृहस्थी हैं, भगवान का भजन करते करते अपने घर का काम करो, सबको संभालो, पत्नी, बच्चे, कुटुंब, कबीले सबके साथ रहो। जब मौका मिल जाए तब भगवान का नाम लो। रात्रि को सोने के समय पर पलंग पर पड़े हो, उस समय पर 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। सवेरे उठो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। उसके बोलने का फल क्या होता है ये शिव महापुराण में लिखा। भगवान शंकर महादेव कहलाते हैं। एक बार लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को देख लेती हैं। भगवान विष्णु तप साधना में डूबे हुए थे। तप साधना में जब नारायण डूबे हुए थे तो लक्ष्मी जी को लगा कि मेरे परमात्मा तो तप साधना में डूबे हुए हैं, मैं कहाँ जाऊँ। लक्ष्मी जी भ्रमण करती 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 उस समय पर मृत्यु लोक में चली गई। मृत्यु लोक में जाकर लक्ष्मी जी एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तप करने के लिए बैठ गई। अब माता लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तप कर रही। आपको कथा में, नासिक की कथा में एक बात कही थी, कहीं पर जाकर भगवान का भजन करते हो, घर में बैठकर भजन कर रहे हो, दुकान में बैठकर भजन कर रहे हो, तीर्थ में बैठकर भजन कर रहे हो, पंडाल में बैठकर भजन कर रहे हो, सब जगह जहां बैठकर भजन कर रहे हो, तप कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, उसका फल अगर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भूल से भी आपके मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाता है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय निकल जाता है, तो ये समझ लो कि आप 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो। 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो। बेलपत्री के वृक्ष का वो फल है। जब हम सीहोर जब कथा दी जाती है तो यजमान परिवार को कहा जाता है कि देखो जहाँ पर आप व्यासपीठ बनाएं वहाँ व्यासपीठ के आसपास में कहीं पर कुछ रखो ना रखो, पर एक बेलपत्री का पौधा जरूर रखना। क्यों? क्योंकि बेलपत्री की साक्षी में जब शिव महापुराण की कथा इतने लोग एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग में जो जप करने का फल मिलता है, बद्री केदार में जो जप करने का फल मिलता है, द्वारका सोमनाथ में जो जप करने का फल मिलता है, रामेश्वर जगन्नाथ में जो जप करने का फल मिलता है, गंगा गोदावरी में स्नान करने का जो फल मिलता है, वो पंडाल में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फल प्राप्त हो जाता है। वो मिलता है। शिव कथा कह रही है, लक्ष्मी जी जाकर बैठ गई बेलपत्री के वृक्ष के नीचे।
और माता लक्ष्मी जब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाके बैठी, माता लक्ष्मी जब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठी तब करना प्रारंभ करा। अब तब लक्ष्मी जी को तो इतना स्मरण में नहीं था, उन्होंने केवल मंत्र का जाप करा, केवल मंत्र का जाप। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लक्ष्मी जी ने जाप करना प्रारंभ करा। अब माता लक्ष्मी ने जाप करना प्रारंभ करा, जपते जपते भगवान विष्णु के नेत्र खुल गए, नारायण के नेत्र। कुबेर का ध्यान गया माता लक्ष्मी पर। लक्ष्मी जी कहीं मेरा कुबेर का खजाना तो वापस नहीं लेना चाहती? टेंशन है। सारे देवताओं को भय रहता है, इंद्र को भय है मेरा सिंहासन ना चले जाए, कुबेर को भय है मेरा सिंहासन ना चले जाए, गरुण वरुण को भय है मेरा सिंहासन ना चले जाए। केवल एक देवाधिदेव महादेव एक ऐसे होते हैं जिनको सिंहासन का भय नहीं है। क्यों? जिसको चाहिए कैलाश पे आ जाओ, बैठ जाओ, यहां सिंहासन है ही नहीं, यहां सिंहासन है ही नहीं। हमारे इतने सालों से हम कथा कर रहे हैं, पर हमारे जीवन की पहली ऐसी कथा है ये जलगांव की, जिसमें कोई सामने सिंहासन नहीं है किसी को बैठने के। यहाँ माननीय पालक मंत्री जी भी बैठे हैं, तो वो भी नीचे बैठे हैं। यहाँ के आमदार खासदार भी अगर आए हो तो वो जमीन पर ही बैठे होंगे। यहाँ का कोई अधीक्षक भी आया हो, ये शिव भक्ति कहते हैं इसको, इसको शंकर की भक्ति, इसको शिव महापुराण की कथा। अभी 16 दिसंबर को जो अमरावती में कथा है, जो राणा परिवार ने ली है, रवि जी राणा जी ने, और तो एक रवि राणा ने और एक और क्या नाम है उनका, सांसद जी और विधायक जी दोनों लिए हैं। नवनीत जी राणा, एक रवि जी राणा, एक नवनीत जी राणा ने जब वो कथा के लिए सीहोर आए थे उस समय पर, पहले जब हमसे एक बार मुलाकात हुई थी तो हमने पूछा कथा कौन करा रहा है, तो उनके मुख्य शब्द थे, भोलेनाथ कराएंगे, हम तो केवल बैठकर सुनेंगे, कराने वाला कराएगा वो, हमें तो सुनना है, केवल कथा श्रवण करना। आज जलगांव की पवित्र भूमि पर हृदय प्रसन्न हो गया। यहां कोई सिंहासन नहीं है, यहां कैलाश है, कैलाश। इस कैलाश की धरा पर जहां तुम बैठ जाओ वहां भगवान का गुणगान करो, कैलाश की धरा। और आप देखिए, आप अंदाजा लगाइएगा, 5 तारीख से कथा चालू हुई है, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख जो निकली होगी, 1 तारीख से अंदाजा लगा लो, 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में भोलेनाथ जी ने पूरी जमीन को पहले धो लिया, साफ कर लिया, अच्छे से सफाई कर ली, सफाई कर कर साफ करके दबा के बैठे। 2 बजे से 5 बजे तक कथा चलती है। आप अंदाजा लगा कर बैठना, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे हम कैलाश पर्वत पर बैठकर तब साधना कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। हल्की हल्की सी हवा चलती रहेगी, आनंद लेते रहेंगे, सूर्य देवता आते रहेंगे, जाते रहेंगे, तुम्हारा भजन चलता रहेगा, आनंद की अनुभूति होती रहेगी, शिव तत्व की प्राप्ति। शिव तत्व सब व्यवस्था वो करता है, अपन निमित्त है, अपन निमित्त।
और बड़ी प्रसन्नता हुई साहब। कल रात्रि के जो वीडियो हम लोगों ने देखे, जलगांव के लोग शहर से आकर कोई बिस्कुट, कोई पानी, कोई पाउच, रात्रि को सारे भक्तों को कोई आलू बड़ा खिला रहा था, कोई भाजी बड़ा खिला रहा था। उसके वीडियो जो जलगांव की भूमि पर चल रहे हैं सोशल मीडिया में, देखने लायक। भाव कृपा है, आपको दिया बाबा ने और आपने भाव से खिलाया, दिल से सेवा। शिव कथा कर रही है, माता लक्ष्मी बैठी, भगवान देवती देव महादेव। कुबेर को लग रहा है ये मेरा सिंहासन ना ले ले, इंद्र को लग रहा है ये मेरा सिंहासन ना ले ले, देवताओं को लग रहा है लक्ष्मी मेरा सिंहासन ना ले ले। पर लक्ष्मी तो तप की मुद्रा में विलीन लगी हुई थी, भगवान का गुणगान कर रही थी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लगी मां। बेलपत्री का वृक्ष, उसके नीचे एक माला का मनका भी अगर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे खसकता है, तुम्हारे मुख से नाम निकलता है, तो वो उसका फल 1000 गुना ज्यादा हो जाता है, 1000 गुना। आप लोग शिव मंदिर में जाते हो ना, तो बेलपत्री जब भगवान को चढ़ाते हो, तो आप अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाते हो, विद्वान पंडित जी जो आपको अभिषेक कराते हैं, पूजन कराते हैं, तो वो कह देते हैं बेलपत्री चढ़ा रहे हो, नमः शिवाय बोलकर चढ़ाओ, ओम नमः शिवाय बोलकर चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाओ। जब आप एक बेलपत्र का स्पर्श कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बेलपत्र चढ़ाते हो, बेलपत्र का स्पर्श इस शरीर से रहता है, तो एक बेलपत्र चढ़ाते हो तो 1000 बेलपत्र चढ़ाने का फल तुम्हारे खाते में चला जाता है। एक बेलपत्र मात्र शंकर के नाम का जप कर कर आपने स्पर्श किया, मंत्र बोला, स्पर्श मात्र स्पर्श है। शिव कथा कर रही है। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, लक्ष्मी जी के सामने प्रकट हो गए। लक्ष्मी जी के सामने, मांग लक्ष्मी तुझे क्या चाहिए। लक्ष्मी जी कहती हैं मैं तो मांगने के लिए तप ही ना करूं। लक्ष्मी जी से कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ मांगो तुम्हें क्या चाहिए। लक्ष्मी जी का मांगना नहीं, मैं मांगने के लिए तप नहीं करी। क्यों करा तप, किस लिए करा तप, मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा, तो फिर किस लिए। तो कहा बाबा मैं तो बस, मेरे पति तप साधना में लगे हुए थे, मेरे पति तप साधना में डूबे हुए थे। मेरे पति तप साधना में लीन है, मैंने भी सोचा मेरे पति तप साधना कर रहे हैं तो मैं भी तप साधना करूं। शिव जी ने कहा अब तुम आई हो तो कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो। लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़कर कहा आप मुझे देना चाहते हैं तो इतना दे दीजिए कि मैं आपके इस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपकी जिंदगी भर आराधना करती रहूं। ये वर मुझे जिंदगी भर। शिव ने तथास्तु कह दी। लक्ष्मी जी ने प्रणाम किया। शंकर भगवान का भी मन संतुष्ट नहीं हुआ। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने हृदय लगा लो, लगा लो गिरा जा रहा उठा लो, कोई मेरे दरवाजे से खाली जाए ये हो नहीं सकता। एक पत्र आया है, उस पत्र में
मैं वैष्णवी ललित पाटिल, खेड़ी, जलगांव। कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती है। आप ही हैं? बेटी आई है साथ में? ले आओ इसको, ले आओ। पत्र आप लोग एलईडी पर, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं पत्र को। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं वैष्णवी ललित पाटिल, खेड़ी मेरी बेटी, जलगांव से हैं हम लोग। समीक्षा ललित पाटिल, मेरी बेटी को ब्रेन ट्यूमर हो गया था। छोटी मेरी बेटी है, इसको ब्रेन ट्यूमर हो गया। ऐसी गठान थी कि डॉक्टर भी उसकी सर्जरी करने के लिए मना कर दिए थे। 1.5 साल तक हम मुंबई हॉस्पिटल में रुके। कितने साल? जम के बोलिए जरा। लोग 1 दिन 2 दिन मुंबई के हॉस्पिटल में रुकते हैं गुरुजी, हम 1.5 साल मुंबई के हॉस्पिटल में रुके थे। फिर घर आने के बाद डॉक्टर ने जब कह दिया कि इसको ब्रेन ट्यूमर की जो गठान है वो ऐसी जगह पर है जिसकी सर्जरी नहीं हो सकती। मेरी ननंद ने बताया कि टीवी पर सियोर वाला महाराज आता है, शिव पुराण की कथा करता है, उसको सुनो। उसके बाद हमने कथा सुनना प्रारंभ किया, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मेरी बेटी थोड़ी थोड़ी, उसकी सेहत जो पूर्ण तरह से ब्रेन में ट्यूमर था तो शुद्ध चली गई थी। बोलना चालना शुद्धता ये समाप्त हो गई, सोचना समझना सब चला गया। आई आई बेटा, आ जाओ। रोइए नहीं, खुश होकर आओ। बाबा ने तो ठीक कर दिया इसको, और क्या चाहिए। रोते रोते नहीं आते बाबा। साल की थी तब से प्रॉब्लम थी, ब्रेन ट्यूमर था, शुद्ध नहीं थी, ध्यान नहीं था, बोलना चालना सब चीज़ें चली गई थी। पर ननन के कहने पर शिव पुराण सुनी और बाबा का चढ़ाया हुआ जल दिया। बीच में 21 नवंबर को इसके पेट में दर्द हुआ तो गांठ मालूम पड़ी। अभी 21 नवंबर को जब गांठ मालूम पड़ी, वापिस गांठ दिखी तो हमने फिर जांच कराई तो सोनोग्राफी में गांठ थी। हॉस्पिटल दिखाने के लिए जाने लगे तो बाबा से कहा, बाबा बेटी तेरी है, आज से तुझे दे दी। जब ये शुद्ध नहीं रह रही है फिर गठान बता दी। हम बाबा की बेलपत्र खिलाकर इस बेटी को शिव जी के मंदिर को देकर और बाबा की जांच कराने के लिए गए। डॉक्टर ने दूसरी सोनोग्राफी करी तो गठान गायब थी। बाबा को प्रणाम करें। ले अरे खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा उठा लो भोले अपने
अब तो न टारो गिरी जा रही हो, उठा लो। जिसकी सुध चली गई हो, याददाश्त चली गई हो, ब्रेन ट्यूमर हो गया, पेट में गांठ हो गई, 5 वर्ष की अवस्था से 11 वर्ष की अवस्था तक जो बीमारी से जूझ रही हो, 1.5 साल तक बॉम्बे के हॉस्पिटल में पड़ी रही हो, उसकी दशा क्या होगी। पर एक लोटा जल सारी समस्या का हल। उस माँ ने एक लाइन लिखी है, मैंने बाबा की शिव महापुराण की कथा को प्रणाम कर कर हॉस्पिटल लेकर गई थी दूसरी बार, और बाबा ने मेरा निर्णय सही लगा दिया और मेरा रास्ता। आप आए हो, शिव की मर्जी से कथा के पंडाल में पहुंचे, शिव की मर्जी से। जलगांव वालों के तो भाग्य जागे हैं जो शिव पुराण की कथा सुनने के लिए मेरा कुबेर भंडारी यहां जलगांव पहुंचा है। भाग्य जो डर गया, बहुत ट्रैफिक, बहुत भीड़, अरे डर लगे दूर जाकर बैठ जाओ, पर बाबा की शरण में आकर 2 क्षण बैठकर उससे प्रार्थना तो कर जाओ। हमें किसी को दिखाना थोड़ी ना है कि हम कथा में आए हैं। आप तो कहाँ जगह मिले, बहुत जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोलो, उससे दिल से प्रार्थना, दिल से सुनता है। शिव जी का मन राजी नहीं हुआ, लक्ष्मी को ऐसे कैसे छोड़ दूं। शंकर भगवान ने लक्ष्मी को देखकर कहा, लक्ष्मी आज तक तू विष्णु पत्नी लक्ष्मी कहलाती थी, आज ये देव अधिदेव महादेव तूने कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं महादेव अपना महाशब्द तुझे देता हूं, अपना महाशब्द तुझे देता हूं। दुनिया के लोग मुझे महादेव कहते हैं, मेरा महाशब्द तुझे देता हूं। आज से तू विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं, विष्णु पत्नी महालक्ष्मी कहलाए। महालक्ष्मी। सुन लक्ष्मी, अपना सोमवार एक ही वार मेरे पास में है, वो सोमवार भी तुझे देता हूं। लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आपने सोमवार मुझे दिया है, मैं इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महादेव आपको वचन देकर जाती हूं, जो सोमवार के दिन शिव मंदिर में भूल से भी 1 लोटा जल चढ़ा देगा, मैं महालक्ष्मी कहलाती हूं। लक्ष्मी और महालक्ष्मी में अंतर है। लक्ष्मी घर में आती है, वापिस चली जाती है, पर महालक्ष्मी जिसके घर में आती है वो जिंदगी भर के लिए नहीं जाती। महालक्ष्मी कह रही है, बाबा आपने मुझे सोमवार का दिन दिया, जो सोमवार के दिन शंकर के मंदिर में आकर 1 लोटा जल समर्पित करेगा, ये महालक्ष्मी उसके लोटे को खाली नहीं जानने देगी, उसमें स्वयं महालक्ष्मी बैठकर उसके घर तक जाएगी, उसके घर तक जाएगी। सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा। आप शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, ये अनुभव रखिए, वहां से आप खाली हाथ नहीं आते, महालक्ष्मी आपके साथ आती है। कौन आती है? महालक्ष्मी। महालक्ष्मी आपके साथ आती है। भय ना खाएं। ये तो बाबा की कृपा से ये कथा बड़े जटाधारी मंदिर पर हो रही है। शिव कृपा, शंकर की उदार, शिव की करुणा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का सुंदर दर्शन भगवान शिव की इस पवित्र कथा का आनंद है। जोरदार ताली बजाएं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए। आज कथा का 2 दिवस यहाँ विराम की ओर ले रहा है, कल कथा का 3 दिवस रहेगा। बड़े भाव से आनंद से कथा का लाभ लें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। 16 दिसंबर से सुंदर आनंद के साथ 5 दिवसीय, 20 दिसंबर तक अमरावती की पवित्र भूमि पर शिव महापुराण की कथा
1 बजे से 4 बजे तक होगी। फिर 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शिव महापुराण की कथा माँ चंद्रभागा नदी के पावन तट पर पंढरपुर हरि विठ्ठल की पवित्र भूमि पर प्रारंभ होगी। आप सब पांडुरंगा की उस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए हरि विठ्ठल की भूमि पर पंढरपुर पधार कर अपने जीवन को लाभान्वित करें। हर हर